अस्सलाम वालेकुम गाइज़। गुड मॉर्निंग तो बोलूँगी नहीं क्योंकि आज के व्लॉग की शुरुआत तो मैंने की हूँ दोपहर से। आज थी बच्चों को स्कूल को छुट्टी, तो दोनों की भी सुबह लेट हुई। और जब बच्चे दोनों भी लेट उठे तो मेरा काम भी थोड़ा लेट ही होता है फिर, क्योंकि मुझे सुबह में बच्चों के साथ ही चाय नाश्ता करने की आदत है। तो जब तक वो उठते ना, मैं चाय नहीं पीती हूँ। हम तीनों एक साथ बैठ के चाय पीते। फिर तो हमारी चाय नाश्ता हो गया तो ये दोनों तो बैठ गए टीवी के सामने। छुट्टी वाले दिन वही काम होता है। मैंने बाहर से कपड़े लाई, सब ला के रूम में रखी और आ गई किचन में खाना बनाने। खाना तो हमने रात में सोच के रखे थे। आलिया ने पहले बोली थी मम्मा कल दाल चावल बनाओ साथ में अचार, उसको दाल चावल अचार बहुत पसंद है। तो बस बोली ठीक है, बच्चों के हिसाब से ही खाना बनाती। तो मैंने यहाँ पे दाल धो के रखी थी, उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, नमक और थोड़ी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा तेल डाल के मैंने चढ़ाई थी कुकर को गैस पे। और एक तरफ रखी थी मैंने चावल धो के। लेकिन बच्चे तो दाल चावल अचार खा लेंगे, मुझे दाल चावल सिर्फ नहीं चलता, मुझे कुछ तो भी तीखा भी चाहिए साथ में। तो मैं सोच ही रही थी कि इसके साथ तीखा क्या बनाऊँ। तो मेरी बहन ने भेजी आज मुझे मच्छी का सालन। और उसने जो बनाई थी मच्छी तो मुझे भेजी, और ये वाली मच्छी हमारे घर में सिर्फ मैं ही खाती हूँ, बच्चे नहीं खाते, तो उसने मेरे लिए भेजी थी। फिर आके मैं बैठ गई कपड़ों की घड़ी करने। उतने में आलिया ने आवाज़ दी कि मम्मा गैस बंद हो गया। तो मैं आ गई किचन में, देखी तो सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो बोली चलो ठीक है, दूसरा सिलेंडर लगाई कि रमज़ान से पहले वो सिलेंडर ख़त्म हो गया। और फिर आकर मैं बैठ गई वापस से कपड़े घड़ी करते हुए। कपड़ों को घड़ी डाल के आम का तीनों देखा के चारा कपड़े अलग अलग रखी मैंने, आलिया के, साकिया और मेरे। और फिर उन्हें रखूँगी अपने अपने जगह पे। जा जल्दी आ चल। और ये बेड की साइड मैंने चेंज की हुई, ये साइड में विंडो की साइड में मैंने बेड ली हूँ। कुछ दिन रखूँगी रमज़ान तक, फिर वापस उसको अपनी जगह पे लूँगी। बच्चों ने बोले कि मम्मा बेड ये तरफ लेके देखो कैसा लगता है, और सेटिंग चेंज करके। तो लिए ठीक है, रमज़ान तक रखूँगी क्योंकि ये कोना मुझे नमाज़ के लिए अच्छा लगता है, एक साइड में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो और कैसे भाई के बच्चे, बहन के बच्चे भी कभी आते हैं, तो हमारी विंडो को यहाँ पे ग्रिल वगैरह नहीं है, तो थोड़ा डर भी लगता है कि बच्चे झाँकते हैं। तो मैं बस रमज़ान तक रखूँगी बेड ये साइड में, फिर उसको अपनी जगह पे लूँगी। ज़ोहर की अज़ान हुई थी तो मैंने बच्चों को साथ में लेके पढ़ी नमाज ज़ोहर की। और फिर आ गई किचन में दाल को बघार देने। दाल मैंने बॉईल करके रखी थी तो उसको बघार देनी थी। तो हमारी आलिया को भी और इसाक को भी हम दोनों बच्चों को हमारे दाल प्याज वाली पसंद आती, तो मैंने प्याज की बघार देती मैं हमेशा। और हवा देखो कितनी अच्छी चल रही है ना, बाहर ठंडी हवा आ रही थी। तो मैंने विंडो थोड़ी बंद की क्योंकि गैस नहीं जल रहा था सही से। फिर ये दी मैंने दाल को बघार। हरी धनिया तो ज़रूरी है दाल में, उसका अलग ही टेस्ट होता है ना। और फिर बैठ गए हम लोग खाना खाने। मच्छी का सालन तो सिर्फ मैं ही खाऊंगी, इसलिए मैं आज अकेली खाती हूँ, क्योंकि जिस दिन दोनों के भी पसंद का नहीं रहता ना, मैं मच्छी खाती हूँ ना, तो आलिया तो मेरे हाथ से खाना नहीं खाती। फिर वैसे तो रोज़ मैं ही खिलाती हूँ दोनों को, लेकिन जब भी मच्छी बनती है घर में ना, तो आलिया मेरे हाथ से नहीं खाती है, उसको मच्छी पसंद नहीं आती है। तो और इसाक को भी ये वाली मच्छी नहीं चाहिए थी, उसको भी सिर्फ दाल चावल ही खाना था। तो आज तीनों भी हम अपने अलग अलग प्लेट में खाना खा रहे थे। और गाइस सच में ये मच्छी का सालन जो बहन ने भेजी थी इतना टेस्टी बना था ना कि बस पूछो ही मत, बहुत टेस्टी थी। क्योंकि और उसमें ना उसने खट्टाई के लिए आम भी डाली थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।